वेपर प्रेशर से रिलेटेड हम लोग ने सारे टर्म फिलहाल अभी जान लिए हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ होती है और वो आपका किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेपर फेज में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उसको कंडेंस कर देते हैं फिर वेपराइज करते हैं, तो उस वक्त हमें क्या प्रोसेस करनी होती। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी कुछ पॉइंट थोड़े से बचे हैं, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि आप उस पर उलझ कर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अभी पहले हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल के बारे में। ये आप इसको सॉल्यूशन का पार्ट 2 कह सकते हो। पार्ट 1 था वेपर प्रेशर से रिलेटेड, अब ये पार्ट 2 है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग क्या चीज देखेंगे, उससे रिलेटेड जो अभी छोटी सी चीज बची है ना, उसको हम लोग आगे डील कर लेंगे कभी। अभी फिलहाल सेकंड पार्ट पर पहुंचते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड। अब फिर से हम वापस किस में आ जा रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। यानी कोई सॉलिड हमने लिक्विड के अंदर मिलाया है। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने आ रहे हैं। जो दूसरी चीज अपने सिलेबस में है वेपर प्रेशर के बाद, वो कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस पर बात करते हैं। पहले डेफिनेशन जो है उसको यहां पर मैं फटाफट लिख देता हूं कि certain properties of a dilute solution containing नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये कहानी नॉन वोलेटाइल यानी सॉलिड जो मिला रहे हैं उसके बारे में बात करें। इन जनरल जो सॉलिड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर 0 लेते हैं। कुछ एक आध का होता भी है कैम्फर का, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ हम ये मान रहे हैं कि जो सॉलिड है वो वेपराइज नहीं हो रहा है, मतलब उनका नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में क्वेश्चन करा था, यूरिया मिला दिया था। अब हम उसी चीज को वापस लेकर आ रहे हैं और उसके थॉट को और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो क्या लिखा, सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल solute depend only on number of moles of non-volatile solute added. Non-volatile solute added are called colligative property. क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, यदि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, यहां पर वाटर है, ठीक है, ये दूसरा कंटेनर लिया, दोनों में वाटर भरा हुआ है सेम अमाउंट का। इसके अंदर आपने 1 मोल मिला दिया, मान लीजिए ग्लूकोज C6H12O6, इसको मिला दिया। या आपने दूसरा कंटेनर, सेम अमाउंट वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर आपने मिला दिया 1 मोल ऑफ यूरिया। तो इस सॉल्यूशन की और इस सॉल्यूशन की, यानी ये जो सॉल्यूशन ए है और जो सॉल्यूशन बी है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो हम बात करने जा रहे हैं, पहली बात सुन लीजिए कि ये जो बात होगी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगी। ठीक है, और यहां हमने कहा कि जब आप दो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हुआ है, उनका कम अमाउंट मिलाया हुआ है, तो उसके अंदर, उन दोनों सॉल्यूशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं।
और उन्हीं सेम प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। सर ये लिख दिया आपने, समझ में तो आ गया कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ पढ़ना है, लेकिन इसकी फील नहीं आई। तो देखो इसकी फील मैं दिलाता हूं। देखो यहां हो क्या रहा है, यहां हो रही ये रहा है कि आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हो जो डिपेंड करती हैं कि इंडिविजुअल चीजों का मास, जैसे सुक्रोज, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, इतना बड़ा है मान लेते हैं, ठीक है। यूरिया का मॉलिक्यूल मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो आपकी डिपेंड ओनली ऑन नंबर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, नंबर। तो डिपेंड ओनली ऑन नंबर, नॉट ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। यानी सुक्रोज का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सॉरी बार बार सुक्रोज निकल रहा है मुझे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का साइज कितना है ये प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड नहीं करती, या यूरिया के मॉलिक्यूल का जो साइज है वो कितना है इस पर डिपेंड नहीं करती। ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किनके ऊपर, कि आपने इनके नंबर कितने मिलाए हुए हैं, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलाया हुआ, इसके नंबर कितने मिलाए मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलाया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है। एक बिल्कुल मरकुचा सा सर, मतलब ये मरकुचा मतलब दुबला पतला एक बच्चा, ठीक है। और एक बिल्कुल जाड़ा सा, जाड़ा मतलब सर्दी नहीं, जाड़ा मतलब बिग साइज, ठीक है। और इस ए और बी बंदे को मान लीजिए ट्रेन से जाना है आपका, यहां से ग्वालियर से आपका बॉम्बे। सर बॉम्बे, मुंबई, वहां जाना है मुंबई, ठीक है। अब ये बताओ क्या ऐसा होगा कि ये जो 250 ग्राम का आदमी, और यहां का मान लीजिए किराया जो है वो 2000 रुपए। अब मुझे बताओ ट्रेन की बोगी में इस क्या ये चीज लिखी रहती है क्या कि जितने पैसेंजर जा रहे हैं उनका इंडिविजुअल मास पता होना चाहिए? नहीं, आपको तो यहां बोगी पे लिखा होता है 72। इसका मतलब 72 ऐसे दुबले पतले लोग जाएं या 72 ऐसे जाड़े लोग जाएं, यानी लार्ज साइज के लोग जाएं, उनको तो कोई मतलब नहीं। उनको किस चीज से मतलब है, यानी ट्रेन ट्रेन का किराया किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, इनके नंबर कितने हैं। 72 लोग जा रहे हैं तो 72 मल्टीप्लाई बाई 2000, इतना उनको किराया चाहिए। वो ऐसे हैं या ऐसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कुछ इसी से रिलेट होती है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपने ग्लूकोज मिलाया है या यूरिया मिलाया है, उनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का साइज कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करता, इनके नंबर कितने हैं इस पर डिपेंड करता है, मतलब इनके कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने चाहे यूरिया मिलाया हो चाहे ग्लूकोज मिलाया हो, इनके अगर एक एक मोल मिलाए हैं तो प्रॉपर्टीज कैसी है, दोनों की सेम। इसके इसके 72 लोग जा रहे हैं, ए के या 72 बी जैसे लोग जा रहे हैं, दोनों में यहां से मुंबई जाने का किराया कैसा है, सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके अंदर जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट, वो कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर मतलब जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो तो जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। जैसे यहां से लोअरिंग का मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिक्रीमेंट, डिक्रीज होना। और रिलेटिव का मतलब क्या है? पहले की तुलना में कितना डिक्रीज हो जाना। ठीक है, लोअरिंग मतलब क्या? डिक्रीज होना। मतलब जैसे मान लो ये आपका वाटर था, ठीक है, ठीक है, इसका प्योर फॉर्म में प्रेशर, ये प्योर वाटर का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं पी नॉट है। ठीक है, इसका प्रेशर पी नॉट है। इसके अंदर आपने मिला दिया, मान लेते हैं यूरिया। ठीक है, जैसे ही आपने यूरिया मिलाया, अब ये प्योर वाटर नहीं रहा, ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। इसको हम पीएस नॉट कह देते हैं। प्योर फॉर्म में जब वाटर है, जब कुछ नहीं मिलाया गया तो सॉल्यूशन क्या है? नॉट। और जब कुछ मिला दिया गया तो पीएस है। ये कब है? जब आपने ऐड कर दिया क्या चीज? प्रेशर आफ्टर एडिंग यूरिया, ऐसा लिख देता हूं मैं। ठीक है, आफ्टर एडिंग यूरिया। ठीक है, तो जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये यूरिया डालने के बाद आया, ये पहले है, यानी लोअरिंग का टर्म क्या है? लोअरिंग का टर्म क्या? घटी कितनी? तो पीएस नॉट माइनस पीएस, ये डिक्रीमेंट हुआ है, इसको क्या कहोगे? लोअरिंग। और रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है? दिस डिवाइड बाई पीएस नॉट, इतना घटा। और ओरिजिनल की तुलना में कितना घटा, ये जो ओवरऑल चीज है, इसी टर्म को, इसी रिलेशन को हम बोलते हैं क्या? रिलेटिव। ये लोअरिंग और इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितनी, ये आपका टर्म कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं RLVP। अब सर ये निकालेंगे कैसे? कुछ नहीं, निकालना बहुत आसान। देखो, जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाटर के अंदर मिलाते हो तो उसके लिए राउल्स लॉ लगाते थे। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आप क्या कहते थे, जरा बताओ? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ यहां पर आप क्या कहते थे? अच्छा बच्चों, आज कुछ बच्चों का मैसेज आया था, वो कह रहे थे कि सर जब आप वीडियो डालते हो तो उस दौरान बच्चे जो क्लास में जो सवाल पूछते जाते हैं और वो हम लोग समझ नहीं पाते और या देख नहीं पाते, तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं जिस कारण से बाद में दिक्कत आती है। तो बच्चों, कोशिश ये करा करेंगे अपन की क्लास जो वीडियो आप देख रहे हो उनके बीच में थोड़े कम डाउट पूछो। जब एक वीडियो से दूसरा वीडियो आने वाला हो, यानी जो पहला वीडियो आप देख लें, सारे बच्चे आ जाए, उस वक्त डाउट पूछो। या बीच में पूछना हो तो कोशिश करो पर्सनल पर पूछो। ठीक है ना? और ये धीरे धीरे समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अब देखो ये जो पेन वाला है ना, ये कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, तो कुछ दिन इसमें मैनेज करना, फिर इसको मैं सही कर लूंगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या है, जरा देखो। इसमें हम लोग ने ये सीखा ना, पी एस बराबर पी एस नॉट इंटू एक्स ए। अच्छा ये बताओ एक्स ए क्या था? एक्स ए क्या है? एक्स ए है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो उड़ेगा या जो नहीं उड़ेगा? जो उड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से तो प्रेशर आता था। मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। बोलो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो, हम कुछ नहीं, थोड़ा सा मैनेज करके हमें रिलेटिव लोअरिंग वाली एक्सप्रेशन बनानी है। ऊपर ये चाहिए, नीचे ये चाहिए, तो एक काम करते हैं, जरा देखो। पी एस अपॉन पी एस नॉट, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, इधर हो गया एक्स ए। ठीक, दोनों से वन घटा देते हैं, दोनों से वन घटा देते हैं, तो यहां से क्या आ गया? पी एस नॉट माइनस पी एस, देखो लोअरिंग, नीचे क्या आ गया? पी एस नॉट। और इधर क्या लिख दूं मैं? अब तो आप ये चीज समझ गए हो, आपने कॉन्सेंट्रेशन वाली जो प्रैक्टिस शीट है, डीपीपी है, वो भी सॉल्व कर ली है।
ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू क्या आ गया, एक्सबी। एक्सबी क्या है, एक्सबी है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ऊपर क्या था वोलाटाइल, ये सोल्यूट हमने गलत लिख दिया, वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो ये एक्सबी क्या है, एक्सबी क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखिए यहां पर ये जो प्रॉपर्टी आई, यानी जिसको आपने RLVP नाम दिया है, क्या ये RLVP वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या यहां पर और कोई टर्म आ रहा है, ये सिर्फ इस पर डिपेंड कर रही है, क्या चीज है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखो कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज कर सकते थे, यहां आपने एक्स भी यूज किया। ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपने क्या क्या पढ़े, जैसे एक पढ़ा आपने वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, एक पढ़ा है आप लोगों ने दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, एक पढ़ा है आपने परसेंटेज, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये जनरली गैसेस के लिए यूज करते हैं। एक आपने पढ़ा चौथा ग्राम पर लीटर, एक पढ़ा है आप लोगों ने पांचवा ppm। ठीक है, और भी ये तो बेसिक हैं, इनकी मदद से, इन लोगों की मदद से कुछ और इंपॉर्टेंट आपने पढ़े हैं प्रॉपर्टी, जिनमें सबसे नामी गिरामी कैपिटल एम, यानी कैपिटल एम मतलब मोलरिटी, स्मॉल एम, सेकेंड है क्या स्मॉल एम यानी मोलेलिटी, तीसरा है आपका क्या मोल फ्रैक्शन। ये सारी टर्म ही क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को ही तो बता रही है। ठीक है, यहां आपने रिलेटिव लोअरिंग के लिए क्या चीज, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज किया, RLVP के लिए आपने यूज किया है क्या मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, अच्छा अब जैसे इसमें तो सब आपको पता ही होगा बेसिक टर्मिनोलॉजी, कि ये आपका, जैसे इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि जैसे हमने लिख दिया 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया जाए तो उसके अंदर कितने ग्राम NaOH प्रेजेंट है, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या सर यहां सिर्फ 20 ग्राम NaOH, नहीं, डिपेंड करेगा आपने सॉल्यूशन कितना लिया, सॉल्यूशन 200 ग्राम तो यहां 40, 300 ग्राम, इसी हिसाब से मल्टीप्लाई 20-20 का करते चले जाइए। ठीक है, अच्छा यहां एक चीज और, 20 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम NaOH है, तो बचा हुआ क्या हुआ, 80 ग्राम क्या हो गया वाटर। ठीक है, सिमिलरली ये जो टर्म है ये कैसे डिफाइंड हुआ, जैसे 20 वेट बाय वॉल्यूम होता तो सिमिलर तरीके से कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम हमारा क्या चीज प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है। यहां ये जो टर्म होता है ये गैसियस मिक्सचर के लिए जनरली आता है, जैसे हमने कहा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम CO2, इसका मतलब ये है कि यदि हमने 100 ml एक सैंपल लिया हुआ है, तो उस सैंपल के अंदर, एयर सैंपल लिया हुआ है कोई भी, तो उस सैंपल के अंदर 20% 20 ml क्या चीज है, CO2 है। सिमिलरली ग्राम पर लीटर वाले टर्म है कि 1000
लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने ग्राम मौजूद है, पीपीएम मतलब 10 की पावर 6 के टर्म में मौजूद होता है। ठीक है, काफी बच्चे, सभी के बस सभी बच्चे जो थे वो कंफर्टेबल थे, और मुझे लगता है कि अब वो शीट देने के बाद उसके अंदर जो 1 और 2 पार्ट है वो करने के बाद कई सारे लोग इस पर बिल्कुल अच्छे हो गए होंगे। ठीक है, अभी भी एक आध दो अगर बच्चे हो तो जो भैया की वीडियो है उनको आप एक बार रेफर कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर यानी होगा क्या, जरा देखो, ऐसे कहा जाएगा कि ये है आपका, मान लो ऐसे कह दिया गया कि इधर हमने 1000 ग्राम वाटर ले लिया हुआ है। ठीक है, इस 1000 ग्राम वाटर में मैंने 60 ग्राम यूरिया मिला दिया। ठीक, फाइंड फाइंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर किसी ने सीधे सीधे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ लिया तो मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है, पी एस नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस नॉट, यही तो वैल्यू पूछ रहा है। यानी मुझे उसको और कुछ जवाब नहीं देना है, मुझे तो सिर्फ क्या बता देना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट या सोल्यूट, तो सोल्यूट। ठीक है ना, जो वेपर फेज में नहीं जाता। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सीधे सीधे हम बता सकते हैं कैसे, इधर आ जाएगा 60 डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, एक्स बी का मतलब क्या, मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में बी के भी आ गए, वाटर के भी आ गए। ठीक है, तो इसके मोल कितने, 60 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, अपॉन 60 बाई 60 ये यूरिया का हो गया, प्लस यहां हो गया कितना, 1000 डिवाइड बाई 18। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है कि कभी कभार आपको इसको रीअरेंज करना पड़े, आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। जरा देखो, यहां मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूं, जरा देखो, पी एस नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस नॉट, ये लिखा हुआ है। देखो, मोल फ्रैक्शन हम ऐसे लिख रहे हैं, छोटा एन प्लस बड़ा एन, यानी छोटा एन क्या है, ये है मोल ऑफ सोल्यूट, और बड़ा एन क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखो, अगर मैं इसको पलट दूं, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा मैथ्स लगाकर इसको दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। जैसे देखो, यहां इसको पलट दूं जरा, तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया पी एस नॉट माइनस, या मैं पहले इसको ऐसा करता हूं, हाँ ठीक है, पलट लेता हूं पहले, इधर मैं कर देता हूं पी एस नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस नॉट, और यहां हो गया एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अभी तो मैंने पलटा ही नहीं तो बिना पलटे लिख दिया, पहले पलट लो। ठीक है, इसको पलट लेते, इसको पलट लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। तो यहां हो गया पी एस नॉट, इधर हो गया पी एस नॉट माइनस पी एस, यहां हो गया एन प्लस एन बाई एन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, दिस 1 हो गया, इसको हम दोनों के नीचे, हमने इसके नीचे भी 1 लिख दिया, इसके नीचे भी 1 लिख दिया, तो ये वैल्यू ऐसी हो गई। ठीक है, इधर जाकर हमने माइनस कर दिया, यानी ये हो गया पी एस नॉट अपॉन पी एस नॉट माइनस पी एस,
-1 इक्वल टू n बाई कैपिटल N, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख लो, पी एस नॉट माइनस ऑफ पी एस, ये ऊपर चला गया, पी एस नॉट प्लस ऑफ पी एस, नीचे क्या आ गया, पी एस नॉट माइनस पी एस, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लो जरा सा, ये ऊपर गया, यहां माइनस, ये प्लस हो गया। अब इसके अंदर क्या हो गया, देखो ये वाले टर्म कैंसिल हो गए, यानी ये जो एक्सप्रेशन बन गई ये वाली, ये क्या बन गई, ये बन गई पी एस अपॉन पी एस नॉट माइनस पी एस, में और अच्छी तरह लिख देता हूं, पी एस अपॉन पी एस नॉट माइनस पी एस, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। ठीक, एक एक्सप्रेशन हमारे सामने, कुछ नहीं किया हमने, ऊपर वाले को ही बस अलग से लिख दिया है, पी एस नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर छोटू एन अपॉन कैपिटल एन। आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। होता क्या है बच्चों, जैसे मान लो आपसे ये कहा गया कि यहां पर एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर इसका प्योर फॉर्म में प्रेशर है मान लो 25 mm ऑफ Hg। ठीक है, 25 mm ऑफ Hg, इसके अंदर 2 ग्राम हमने किसी अननोन कंपाउंड X का मिलाया है, जिससे इसका प्रेशर जो हो जाता है वो हो जाता है 24.1 mm ऑफ Hg। ठीक है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट या फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कुछ x, इसका अमाउंट तो दिया हुआ है, आपसे पूछा गया इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो कैसे करेंगे, जरा जो हमने ऊपर फॉर्मूला सीखा था उसके हिसाब से देखो, पी एस नॉट माइनस पी एस नॉट दिया है, पी एस दिया है, अपॉन पी एस नॉट बराबर क्या आ जाएगा, x, x क्या है 2 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, 2 बाई मॉलिक्यूलर वेट प्लस वाटर मान लो अभी भी 1000 है, प्लस 1000 बाई 18। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे आप मॉलिक्यूलर वेट तक पहुंचोगे। 2 जगह मॉलिक्यूलर वेट आया, लेकिन यही क्वेश्चन यदि आप इससे सॉल्व करो तो जरा देखो क्या होगा, पी एस नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये गिवन ये गिवन ये गिवन। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, कितना है 2 ग्राम मिलाया था ना, ठीक है 2 बाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000 बाई 80। तो ये रिलेटिवली सॉल्व करना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो जब भी आपसे रिलेटिव लोरिंग पूछी जाए तो रिलेटिव लोरिंग तो यही है, यही रिलेटिव लोरिंग है, ये याद रखना, ये रिलेटिव लोरिंग नहीं है, ये तो कुछ और है, ये तो हमने कुछ और निकाला। रिलेटिव लोरिंग का मतलब आपका इनिशियल की तुलना में, प्योर की तुलना में कितना घट गया, वो है रिलेटिव लोरिंग। तो अगर कोई रिलेटिव लोरिंग पूछे तब तो आपको यही चीज बतानी है, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, यही बताना है। लेकिन और कोई चीज पूछी जाए तो आप अपनी एक्सप्रेशन को इसमें यदि आपने कन्वर्ट कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ आपने क्या किया है, इसी को रीअरेंज कर लिया है। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए रिलेटिव लोरिंग तो आप इस पर जाइएगा, और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कोई अननोन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है या इसका कितना अमाउंट मिलाया गया, कि क्या चीजें हो रही हैं, तो आप इस फॉर्मूले पर जाइएगा। ठीक है, जल्दी से इसको टीपिए, अपन इस पर बेस कुछ प्रैक्टिस कराते हैं आपको। ठीक है, कुछ आपसे लगवाऊंगा, कुछ मैं बताता चलूंगा। ठीक है, तो ये है कहानी। तो अभी हम लोगों ने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, पहले क्या पढ़ा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपका इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने मिलाया क्या है, ये
मिलाया जो है उसका कितना अमाउंट मिलाया है इस पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जो नंबर पर डिपेंड करती है, और केमिस्ट्री में नंबर का इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी चीजों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस पर डिपेंड करती है। जैसे हमने इनिशियली आपके सामने क्या मिलाया था, दोनों में, इसके अंदर जो कंटेनर लिया था, पहले वाला और दूसरे वाला, एक में ग्लूकोज दूसरे में यूरिया, तो हमने कहा कुछ प्रॉपर्टीज दोनों में सेम रहती हैं। तो उनमें एक प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी और वो है क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिनमें दोनों में वैल्यू। अब सोचो, इसका 1 मोल मिलाया गया था, यहां था क्या? मान लो 1000 ग्राम वाटर, इसका 1 मोल मिलाया गया था 1000 ग्राम वाटर, तो इसके अंदर लोअरिंग कितनी होती? इसके अंदर लोअरिंग कितनी होती? 1/1 प्लस 1000/18। इसके अंदर 1/1 प्लस 1000/18। दोनों के अंदर रिलेटिव लोअरिंग कैसी होती? सेम, इसके अंदर भी, इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी। अब इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं अभी आगे।